हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा श्री राम आदर्श विद्यापीठ लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था गाउस के नियम। अब हम गाउस के नियम के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति अगर करनी है तो मैंने आपको बोला था कि गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ पर लगता है। तो पहले तो आपको एक बंद पृष्ठ लेना होगा और उस बंद पृष्ठ के अंदर क्या उपस्थित होना चाहिए? आवेश उपस्थित होना चाहिए। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए हम एक आवेश लेंगे और उस आवेश को एक बंद पृष्ठ के अंदर निर्गत करेंगे। तो ये एक O बिंदु है। इस O बिंदु पर हमने एक आवेश रख दिया स्मॉल q। हमने क्या किया? इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद पृष्ठ की गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना करें। स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना करें। तो चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश q स्थित है। O को केंद्र मानकर हमने स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना की। ठीक है भाई। अब गाउस का नियम लग जाएगा, बंद पृष्ठ बन गया, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश भी उपस्थित हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस बंद पृष्ठ पर हमने एक अल्पांश दे दिया दिए क्षेत्रफल का, बोल दिया इस दिए क्षेत्रफल के अल्पांश की दिशा किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा। इस ओर यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के कारण अगर अपन स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर निकलेगी। इसकी दिशा भी किधर होगी? इस ओर होगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। तो चित्रानुसार O बिंदु पर एक बिंदु आवेश q स्थित है। इस बिंदु आवेश से इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर हमने स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार बंद पृष्ठ की रचना कर ली और इस बंद पृष्ठ पर हमने डीए क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले लिया। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तब अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तब अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई डॉट डी ए। समीकरण नंबर 1। तब संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कितना हो जाएगा? फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए। बीच में मैंने गोला लगा रखा है। गोले का मतलब यह है कि ये बंद पृष्ठ जो समाकलन किया है ये गोलाकार बंद पृष्ठ है। फाई बराबर समाकलन कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। दो हटा दिया तो अपन ने कॉस थीटा लगा दिया, चूंकि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तब फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। cos 0 का मान होगा आपका 1। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई डी ए का समाकलन करेंगे ए, तो
फाई बराबर ई इंटू ए का मान, गोलाकार बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु आवेश के कारण अगर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं तो हमने पहले चैप्टर में निकाली थी। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई बराबर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर कितना रह जाएगा कैपिटल क्यू इंटू 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि क्या है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। गाउस का नियम क्या कहलाता है, पाई बराबर सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है, कुल आवेश, सिग्मा क्यू अपन स्मॉल क्यू रख लेते हैं क्योंकि स्मॉल क्यू आवेश लिया अपन ने, तो कितना हो जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि क्या है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। अब आता है आपका अगला टॉपिक, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अगला टॉपिक है आपका गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब आपका गाउस का नियम खत्म हो गया, अब इसके अनुप्रयोग चलेंगे। पहला अनुप्रयोग है इसका, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कितनी करती है, ई बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने पहले भी पढ़ा है और आज हम वापस पढ़ेंगे। उस वक्त हमने सिंपल तरीके से करा था, आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। परंतु स्पेशली अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि गाउस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको केवल इसी मेथड से करना होगा। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण तो सबसे पहले तो आपको वही बनाना पड़ेगा, बिंदु आवेश, ये चित्रानुसार ओ बिंदु पर क्या है, बिंदु आवेश क्यू स्थित है। हमें क्या करना है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल आर दूरी पर स्थित इस पी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने वैसे के वैसे ही जैसे पिछली बार किया था, स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी और इस गाउसियन पृष्ठ पर हमने डीए क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले लिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों की दिशा एक ही होगी। अब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालें, तब अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तब अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अब वैसे के वैसे इस पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालें, तब संपूर्ण बंद
संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर समाकलन ई डॉट डीए, फाई बराबर डॉट हटाएंगे, क्या लगा देंगे, ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तब फाई बराबर समाकलन ई डीए कॉस 0, कॉस 0 का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, ई डी, ई को बाहर ले लेंगे, डी, फाई बराबर ई डी ए का मान रखेंगे ए है गोलाकार बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, यहाँ ई का मान नहीं रखेंगे, यहाँ ई अपने को निकालना है और किसकी सहायता से, गाउस के नियम के अनुप्रयोग से। तो फिर अपन लगाएंगे गाउस का नियम, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू होता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, और इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर देंगे, कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मान रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि क्या है, जो कि बिंदु आवेश के कारण लिखा था मैंने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया, जो कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य हम ग्राफ खींचे तो वो निम्न प्रकार का प्राप्त होगा, ये आर की लाइन, ये विद्युत क्षेत्र की लाइन, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचे तो कैसा प्राप्त होगा, इस प्रकार का, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ टॉपिक खत्म होता है, गाउस का नियम का पहला अनुप्रयोग खत्म होता है, और ये आपका पहला अनुप्रयोग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।